एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया है कि राम रक्षा स्तोत्र से या किसी कवच से जल को अभिमंत्रित कैसे करते हैं। तो उसमें सरल विधि है। आप एक कटोरे में शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। तुलसी पत्र भी रख सकते हैं यदि सात्विक रूप से यदि उसमें सिद्ध करते हैं। परंतु जैसे दुर्गा जी का कवच सिद्ध करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र के स्थान पे दूब का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी पत्र का प्रयोग जहाँ भगवान विष्णु से संबंधित इष्ट का कवच आप सिद्ध करते हैं तो आप तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते। जैसे भगवान नारायण कवच हुआ, राम रक्षा कवच, श्री कृष्ण कवच। भगवान शंकर जी को भी तुलसी चढ़ जाती है तो उसमें वहाँ पर तुलसी पत्र रख सकते हैं। देवी के लिए आप दूब रख सकते हैं, गणेश जी के लिए भी दूब रख सकते हैं, गणेश जी का कवच सिद्ध करना हो तो। और उस जल को देखते हुए आपको पाठ करना है। और जैसे एक पाठ पूरा हो जाए तो उस जल को स्पर्श करते हुए उसको स्पर्श कर दीजिए या उसमें उस जल में फूंक मार दीजिए तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। तो जैसे राम रक्षा स्तोत्र से आपको सिद्ध करना है तो आप कम से कम 11 पाठ करें। स्तोत्र बड़ा है तो 3 पाठ, 5, 7 ऐसे विषम संख्या में 3, 5, 7, 9, 11, 21 ऐसे विषम संख्या में उसको जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और उसे से फूंक मार के उसको वो अभिमंत्रित हो जाता है। और उस अभिमंत्रित जल को आप पान भी कर सकते हैं, पी सकते हैं। उसके बाद आप घर में भी छिड़क सकते हैं। छिड़कने के लिए आपके पास दूब है या कुशा है, उससे आप अपने घर में छिड़किए। जब भी आप उसको छिड़कना हो तो अपना जो भगवान राम का कोई भी नाम, श्री राम, जय राम, जय राम ही सही, देवी माता का हो तो कोई भी उनका भी नाम, जय माँ दुर्गा भी, इस प्रकार से आप कुछ बोलते हुए उसको छिड़क सकते हैं। यदि आपको कंठस्थ है तो आप उस कवच को पढ़ते हुए उस जल को छिड़किए। तो किसी व्यक्ति के ऊपर बाधा हो तो उसके ऊपर भी इस तरह से वो कवच पढ़ते हुए आप पानी से उसको छिड़क सकते हैं। घर में बाधा लगे तो आप घर में छिड़क सकते हैं, कमरे में बाधा लगे तो कमरे में छिड़क सकते हैं। यह अभिमंत्रित जल होता है। और ये अभिमंत्रित जल आप गंगा जल से अगर बना के रखते हैं तो किसी तांबे के कटोरे में रखते हैं तो वो अशुद्ध नहीं होता है। माना कि पीना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको छिड़कने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि में हम लोग जो कलश के अंदर जो जल होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है, इसीलिए कलश रखते हैं। लोगों को ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि कलश क्यों रखते हैं। तो उसको अभिमंत्रित करने के लिए वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। वो अभिमंत्रित जल को आप घर में छिड़क सकते हैं। अभिसिंचन होता है, जो अभिषेक किया जाता है उस जल के द्वारा। जब जो यजमान होता है जिसके निमित्त वो नवचंडी पाठ या लक्ष्य चंडी पाठ होता है, सतचंडी पाठ होता है, तो उसके उपरांत उस जो कलश के जल से उस यजमान के परिवार के सदस्य का अभिषेक किया जाता है, अभिसिंचन किया जाता है। यानी ये जो दूब है, कुश है, उसके द्वारा मंत्र पढ़ते हुए, स्वस्ति वाचन आदि शुभ मंत्र पढ़ते हुए उस जल को छिड़का जाता है, तो उसको अभिषेक कहते हैं। उसको चाहे तो स्नान भी करा सकते थे, परंतु जहाँ तक है उसको छिड़कने का ही विधान सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से ये जो अभिमंत्रित जल होता है, इसके द्वारा आप ऐसा, यदि आपको लगता है घर में भी कोई बाधा है, नकारात्मकता है, तो आप घर के चारों ओर छिड़क सकते हैं। तो सर्वप्रथम आज के समय में जिस प्रकार के जो तामसी तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग हो गए, तामसी क्रियाएं ज़्यादा प्रचलित समाज में आ गई है, तंत्र मंत्र खुले रूप से समाज में प्रचलित हो गए हैं। तो हर कोई व्यक्ति जो निम्न मानसिकता का होता है, आपके प्रति द्वेष रखता है, ईर्ष्या का भाव रखता है, तो वो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। और आजकल तो विज्ञापन, स्पेशली इसके विज्ञापन दिए जाते हैं। आप अपने सौतन से छुटकारा पाइए, अपने शत्रुओं को 5 मिनट में तड़पता हुआ देखिए। अब कोई अगर अपराधी, गुंडा, बदमाश, माफिया
उस प्रकृति का कोई व्यक्ति कह दे, विज्ञापन दे कि नहीं आप 2 लाख रुपए दीजिए मैं और अपने शत्रु को बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई विज्ञापन करेगा तो उसको तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन ऐसे विज्ञापन करने वाले लोगों पर कोई केस का विधान हमारे सरकार में, हमारे सिस्टम में नहीं है। धर्म की आड़ में आप चाहे कितना भी अधर्म कर लो, कितनी भी नीचता कर लो, सब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं होती है। मैंने भी देखा है, कोई किसी के पास अगर गांजा मिल जाए किसी के आश्रम में, किसी भी स्थान पे, उसको 7 वर्ष की सज़ा होती है। लेकिन मैंने देखा है बहुत से, मैं तो साधु जीवन में रहा हूँ तो खूब देखा है मैंने कि मंदिरों में गांजा पीते हैं, गांजा रखते हैं, जो उस नशेड़ी टाइप के वर्ग के जो लोग होते हैं, और फिर भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये है धर्म की आड़ में जो किए हुए अधर्म जो है इस प्रकार से समाज में बहुत तीव्रता के साथ फैल रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि तामसी प्रकृति के लोग, तामसी चीज़ों के प्रति जल्दी हमें लाभ मिलना चाहिए, दूसरों को हम कष्ट कैसे पहुंचाए, राग द्वेष ईर्ष्या के कारण जब हम ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे जो मानसिकता के लोग होते हैं फिर ऐसे ही लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। और ये लोग तो बैठे होते हैं कि हाँ भाई हम उसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा ही समाधान है। अपनी सुरक्षा करना है तो उस अपनी सुरक्षा का यानी कवच, अपने आप को रक्षात्मक रूप से सुरक्षित कर लो, यही समाधान है। आपको किसी शत्रु का नाश करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो जो रक्षा कवच होता है, फिर वो इष्ट जो है, वो देवता है, वो फिर उनका काम है कि यदि किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया है तो फिर उस व्यक्ति के साथ क्या करना है वो रक्षा करने वाला स्वयं जानता है। जैसे बॉर्डर पे सैनिक खड़ा है वो रक्षा करने के लिए, तो यदि से उधर से शत्रु का आक्रमण हुआ तो फिर हमें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, वो जो सैनिक है उसको पता है क्या करना है। ऐसे ही जो रक्षा के जो देवता होते हैं, जैसे भगवान शंकर जी का हम रक्षा कवच पढ़ते हैं, पहनते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इन कवचों में यदि आपको प्रभाव चाहते हैं, आपको प्रभाव देखना है जीवन में, तो 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि इस कवच का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। जैसे नवरात्रि में आ गया, आप इसको सिद्ध कर लिए, कोई सिद्ध मुहूर्त में आया फिर पढ़िए। इस प्रकार से आप खूब उसको अधिक से अधिक पढ़ते जाइए, अधिक से अधिक पढ़ते जाइए, तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो तत्काल फल देने लगता है। फिर अधिक से अधिकम फल, फिर उसके द्वारा कवच पहने तो अभिमंत्रित करें। किसी को भस्म आदि देनी हो, अभिमंत्रित करके भस्म दे दीजिए कि भाई ये भस्म है, इसको लगा दिया। अभिमंत्रित होनी चाहिए, अभिमंत्रित नहीं रहेंगे तो फिर वो प्रभाव जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा नहीं। तो ये राम रक्षा स्तोत्रों को आप उसको पढ़ना है, उसको फूंकना है, या उसका स्पर्श करते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को अभिमंत्रित करना है तो उसको स्पर्श करते हुए पढ़िए, वो अभिमंत्रित हो जाती है। नहीं तो आप पाठ पूरा करके एक फूंक मार दीजिए तो वो भी अभिमंत्रित हो जाते हैं। और कोई भी पूजन करना हो, पाठ करना हो, इस प्रकार के प्रयोग करना हो तो अपने चारों ओर ये कवच पढ़ते हुए पीली सरसों छिड़क देनी चाहिए, या पानी का घेरा बना देना चाहिए, जो ऊंची कोटि की साधना करनी हो तब। तो ये इसके प्रयोग है, और उसके जो विधान है अभिमंत्रण करने का, इसी प्रकार का होता है। इसमें कोई विशेष रूप से कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और ये शुद्ध उपासनाएं हैं, इसमें किसी भी प्रकार की हानि होने का कोई संभावना नहीं है, लाभ ही लाभ होगा। और एक अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति भी इसमें हो जाती है। भगवान के दिव्य चेतना के साथ हमारी जो आत्म चेतना है उसका एक सूक्ष्म संबंध हो जाता है। उससे हमारे अंदर भी एक आध्यात्मिकता की जो भाव उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इस प्रकार के रक्षा कवचों को धारण करने से सद्बुद्धि मिलती है, सुरक्षा होती है,
उन्नति होती है, समृद्धि आती है। तो ये पहले रक्षा कवच लोग पहनते थे। तो हम लोग संस्कृत में उसको कवच कहते हैं, उर्दू में उसको ताबीज़ कहते हैं। धागे में बांध देते हैं तो एक तो गंडा ताबीज़, ये उर्दू शब्द है, ये हमारे संस्कृति के भाग नहीं है। हम उसको जो धागा होता है उसको वो लोग गंडा कहते हैं, हम लोग उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। जिसमें मंत्र पढ़ के गांठ बांधी जाती है वो रक्षा सूत्र होता है। या किसी को मंत्र पढ़ते हुए किसी को धागा बांध दो तो उसको रक्षा सूत्र हो। आजकल तो ए न बद्धो बलि राजा दानव इंद्र महाबल ये सब पढ़ के रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। लेकिन रक्षा सूत्र बांधने के अनेक अगर यदि आपके पास कोई कवच सिद्ध है तो आप कवच से भी उस रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप कोई धागा ले लीजिए, कच्चा धागा ले लीजिए, उसको हाथ में रखिए, कवच पढ़िए, फिर उस पर फूंक मारिए, फिर कवच पढ़िए, फिर फूंक मारिए, फिर कवच पढ़िए, फिर फूंक मारिए। ऐसे 11 बार 21 बार ऐसा करके आप उसको रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित कर सकते हैं। फिर रक्षा सूत्र को बांधिए। ऐसे ही जो हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं वो भी एक रक्षा सूत्र ही होता है। इस रक्षा सूत्र को भी अभिमंत्रित करना पड़ता है, यज्ञोपवीत को भी अभिमंत्रित करना पड़ता है, तब ये काम करता है। गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित होना चाहिए। आप कवच से भी सिद्ध कर सकते, अभिमंत्रित कर सकते हैं। यज्ञोपवीत को हाथ में लीजिए, जो आपके इष्ट का कवच हो उसको पढ़िए, फूंक मारिए, ऐसे 11 बार ऐसे करते जाइए, वो अभिमंत्रित हो, उसको पहनिए। तो अशुद्धि हो जाती है, लेकिन फिर आप उसको गंगा जल से धोकर फिर से अभिमंत्रित करके पहन सकते हैं। तो ये अभिमंत्रण करने का जो विधान है ये समझ में आ जाना चाहिए। तो रक्षा सूत्र और रक्षा कवच ये हमारे सूत्र और कवच ये हमारे संस्कृति का भाग है। गंडा ताबीज ये हमारे संस्कृति का भाग नहीं है। लेकिन अब ये हिंदी शब्द का प्रयोग होने से और हिंदी में उर्दू के शब्द प्रयोग हो जाने के कारण अधिकांश हम लोग शब्दों का जो प्रयोग होता है वो उर्दू ही होता, अधिकांश शब्द उर्दू ही प्रयोग हम करते हैं और हमारी वो भाषा और प्रचलन में वो आ चुके हैं। बहुत कठिन है कि हम शुद्ध हिंदी बोल पाए। तो इसलिए लोग कहते हैं गंडा ताबीज, इस तरह से अरे ये सब फालतू बातें हैं, इस तरह से करके नकारात्मकता समाज में फैलाई गई है। और जो मूल हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो विधि विधान दिए हुए हैं वो हमारे समाज के लोग उससे विमुख होते गए हैं और अब वो कष्ट पा रहे हैं। जब कष्ट मिलता है तो यहाँ वहाँ भागते हैं कि कोई बाबा जी कोई चीज़ दे दे, कोई ताबीज़ दे दे, गंडा दे दे, ऐसा पहनने के चक्कर में। तो आपको यहाँ पे यहाँ वहाँ भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को जो मैंने रक्षा कवच आरंभ से ही मैंने ये प्रयत्न किया है कि आप लोगों को रक्षा कवच है, दुर्गा 32 नाम है, बजरंग बाण है, ये सारे विधि विधान आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि इन विधि विधानों में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी अधिक ऊर्जा है, इतना अधिक सामर्थ्य है, इतने अधिक दैवीय गुण इसके अंदर विद्यमान है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है, घर में ही सब कुछ है उपलब्ध, फिर भी बाहर भटकता रहता है। तो वो सब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभिमंत्रित करने का विधान आप समझ लीजिए और ये चीज़ें अभ्यास से आती है। जब आप अभ्यास आपका बढ़ जाएगा तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में साधक नहीं बनता है। एक साल 2 साल 3 साल तो कुछ भी नहीं है। अध्यात्म में जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। और जो लोग रिद्धि सिद्धि के चक्कर में श्मशान सिद्धियाँ करते हैं, छोटी मोटी वीर सिद्धि या भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि, जल्दबाजी में जो कुछ मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं वो जीवन भर पछताते फिर, और उनके मरने के बाद भी उनकी दुर्गति होती है। इसीलिए दिव्य साधनाओं को करना चाहिए, आध्यात्मिक उच्च कोटि की साधनाओं को ही करना चाहिए, उच्च कोटि के देवताओं की ही उपासना करनी चाहिए। परंतु जो तामसिक लोग होते हैं वो प्रेतान भूत गणाशान्य यजंती तामसी जनाहा, जो तामसी लोग होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं जल्दी सिद्धि के चक्कर में। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कुछ समय पहले झाड़ फूँक करते थे, ऐसे भूत प्रेतों के मंत्र सीख लेते हैं। साबरी मंत्र ही है, साबरी मंत्रों में
किसी के शरीर में प्रेतों का आवाहन करना, साबरी मंत्रों के द्वारा उस शरीर में प्रेतों से जो भी बुलवा लेना, उनसे कार्य करवा लेना बड़ा सरल काम होता है। ये तामसी साधनाओं में सब आता है, कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद 2 4 10 भूत प्रेत उनके वश में आ जाते हैं, वो उनको वचन में बांध लेते हैं, फिर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं और उसके बाद सिद्ध महापुरुष की श्रेणी में अपने को भिजवाने का प्रयत्न करते हैं। फिर नाम तो उनको देवी देवता का रखेंगे, मजार के या किसी कब्रिस्तान के, किसी शमशान के जो प्रेत होते हैं वो प्रेत उनके कार्य करते हैं, लेकिन उनका तो नाम क्यों देंगे? फिर नाम देंगे शनि महाराज का, काली माता का, हनुमान जी का, महादेव जी का, और प्रेतों का नाम ही महादेव रख देते हैं। इतने चतुर और कपटी लोग होते हैं। और अघोरी साधना, ये सब चीज़ें सरल साधना दिखती है, जल्दी सिद्धि हो जाती है किस दिन में। और आजकल तो इतनी की पुस्तकें, इतना सब सामग्री आ गई है कि देख के मन में होता है कि क्या होगा भविष्य में, किस प्रकार की दिशा की तरफ लोग जा रहे हैं। और जो अध्यात्म के बारे में जानते नहीं, थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ लेते इन साधनाओं के बारे में, खास करके जो युवा पीढ़ी होती है, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, इन सब चीज़ों का जो आकर्षण उनमें होता है, और फिर उससे वो लोग भटक जाते हैं। उनको ये आकर्षण के कारण वो कूद जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि क्या है अध्यात्म का, अभी नहीं मालूम होता बेचारों को। और एक बार फंस गए तो उनको अप्सरा तो मिलती नहीं, लेकिन कोई ना कोई पिशाचिनी जरूर पीछे लग जाती है। भगवान तो मिलना है नहीं, लेकिन भूत प्रेतों के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो अपने शरीर में भूत प्रेतों का प्रवेश कराना, उनका आह्वान करना। बहुत से लोग होते हैं भगवान नरसिंह के नाम पे, नाहर सिंह जैसे शराब पीने वाले, वो ब्रह्म राक्षसों को पूजने लग जाते लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो समाज में तंत्र मंत्र के नाम पर और जिस तरह से ये प्रचलन बढ़ा है, दुष्प्रचार हो रहा है, इससे सामान्य व्यक्ति अनभिज्ञ है। दुर्भाग्य से जो सात्विक प्रकृति के जो लोग हैं, सात्विक प्रकृति के जो उपासक हैं, जो भक्ति मार्ग के हैं, जो भगवान की भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, वो लोग इन चीज़ों को हे दृष्टि से देखते हैं। माना कि ये सब तामसिक क्रिया है, ये सब तो इन विषयों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक रक्षा कवच उनको पहनने में भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे न जाने वो समाज में उनका कितना बड़ा सम्मान घट जाएगा। और बच्चों को भी ये पहनाते नहीं है। तो इस प्रकार की दूषित मानसिकता से अपने को बचाना है। और ये शास्त्र पद्धति में ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत ये सारे विधान हैं, उसको करने में किसी प्रकार का कोई चक मन में नहीं लाना। इसको आप कवच को, जैसा हमने बताया, अभिमंत्रित करने का जो विधान बताया, ऐसा अभिमंत्रित करके कवच को धारण करना। धारण करने के पहले या अभिमंत्रित करने के पहले वो कवच को सिद्ध कर लेना। विभिन्न मुहूर्तों में आप लोगों को साधनाएं हमने इस प्रकार के कवच सिद्ध कराने के लिए प्रेरित किया आपको। बहुत अनेक श्रद्धालुओं ने चैनल से जो जुड़े हैं उन्होंने उसको सिद्ध भी किया, उसको वो प्रयोग भी किए हैं। मेरे पास कई अनुभव लोगों ने अपने मैसेज के द्वारा भेजते रहते हैं। आप लोगों को भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जुड़े उनको मैं भेजता भी हूँ। और बहुत से ऐसे अनुभव तो मैं सार्वजनिक कर भी नहीं पाता हूँ। तो इसके परिणाम, शुभ परिणाम आपको जीवन में दिखाई देंगे। तंत्र मंत्र आदि जो छोटे मोटे जो काट करने के लिए इस प्रकार के जो प्रयोग है वो आपको करना चाहिए। आने वाले समय में हम प्रयत्न करेंगे कि परिस्थितियाँ ऐसी है कि एक अच्छी सदस्य, एक टीम न होने के कारण थोड़ा सा हमें सारा विषय रखने में समय लग रहा है। फिर भी धीरे धीरे ये सारे विषय आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप ये अभिमंत्रित करने का जो विधान है इसको ठीक से समझ लें और अपने जीवन में इसका प्रयोग करके अपने घर को, अपने को, स्वयं को, परिवार को सुरक्षित रखें। नारायण नारायण।